जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 16 को कवर करेंगे, जो हमारे 1000 क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट 16 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 15 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था? यह हुआ था 3 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है वल्कनीकरण। क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? यह हुआ था सितंबर 1946 में। कब हुआ था? सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज और फुट में होती है 66 फुट। भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था ताशकंद में। कालिदास ने जो लिखा था, रचनाएं की थी, जो कालिदास के द्वारा जो रचनाएं की गई थी वह किस भाषा में लिखा गया था? वह लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जो जलियांवाला हत्याकांड कराने वाले थे माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने किया था? इनकी हत्या किया गया था उधम सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। टोडा जो जनजाति है वह निवास करती है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। असम का जो पुराना नाम है वह कामरूप है। क्या है? कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था सन 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसमें जो आयोग गठित किया गया वह सरकारिया समिति आयोग था। कौन सा? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का जो वास्तुकार था वह एडविन लुटियन था, जो कि इंग्लैंड से थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रह के समान जो चक्कर लगाने वाले पिंड है उसको क्या कहलाते हैं? इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है मदुरै, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है वह भारत है। कौन है? भारत है। पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वह होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जिसे जाना जाता है। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है अनायमुदी। कौन सी है? अनायमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बनाई गई है नर्मदा नदी पर। किस नदी पे? नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। किससे है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक जो मूंगफली का उत्पादन होता है वह गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वह लेह है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? यह शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली भूमि में जो गैस निकलती है वह मीथेन होता है, मीथेन गैस होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। कौन सा है? तो टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह महर्षि दयानंद के द्वारा प्रयोग किया गया था। किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो महर्षि दयानंद के द्वारा प्रयोग किया गया था। विलय की नीति जो लागू किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। केसरी और मराठा जो अखबार का संपादन थे वह किसने किया था? यह किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। टोडरमल का जो संबंध है वह भू राजस्व व्यवस्था से है। किससे है? तो भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थे वह थे लाहौर। कौन सा था? लाहौर। पोलियो का जो टीका की खोज किया गया था वह जोनास सॉल्के के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जोनास सॉल्के के द्वारा। कर्नाटक के सर्वनवेलगोला जो जैन स्थल है वहां पर किसकी विशाल प्रतिमा है? तो इसमें जो विशाल प्रतिमा है वह है गोमतेश्वर का। किसका? तो गोमतेश्वर का है।
पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह होनी चाहिए 21 वर्ष। कितना? तो 21 वर्ष होना चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो यह है अमेजन नदी में। किसमें? तो अमेजन नदी में। जून से सितंबर के दौरान जो फसलें तैयार किया जाता है वह कौन सी फसलें कहा जाता है? इनको कहा जाता है खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ फसल। चंडीगढ़ के जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है वह किसने बनाया था? इसको बनाया था नेकचंद्र के द्वारा। किनके द्वारा? तो नेकचंद्र के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है सुपरियर झील। कौन सी है? सुपरियर झील। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर जो गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। कुका आंदोलन जो है वह किसने चलाया था? कुका आंदोलन को चलाया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु राम सिंह के द्वारा। सन 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया था वह राजा राममोहन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? इसमें जो तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो थी वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो यह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसकी रचना जो किया गया है वह गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो राणा जो कुंभा थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा के पुरी राज्य कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था? तराइन की जो युद्ध हुआ था वह प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। किनके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। शून्य की खोज किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। यहाँ पर 800 हो जाएगा। शून्य की खोज किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।